चलो, तो पिछले लेक्चर में हम लोग फैराडे के जो प्रयोग थे, दोनों प्रयोग, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके जो दो नियम है, महत्वपूर्ण नियम है, इस पर चर्चा करेंगे। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो इसने कितने नियम दिए थे? दो नियम दिए थे, दो नियम दिए हैं। कौन कौन सा मालूम है? प्रथम नियम पहले देखेंगे, प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम तो पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर इसे लिखेंगे कि प्रथम नियम क्या बोलता है। कि जब कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है ना भाई, जब कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इस विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होते रहती है। यह नियम पहले, यह जो नियम था वो कौन सा नियम था? पहला नियम था। क्या था? कि जब कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यह उत्पन्न विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उस समय तक रहता है जब कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होते रहता है। ऐसे देखो, यह कुंडली था, मालूम है, बनाए थे, ठीक है ना भाई, ऐसे बनाए थे ना कुंडली। और ये इस कुंडली में क्या करते हैं? इस कुंडली में आप लोग क्या करते हो कि इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मान मतलब फाई बी, ठीक है ना भाई। इसके मान में जब परिवर्तन किया जाता है तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल, ठीक है ना, ये उत्पन्न हो जाता है। तो जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उस समय तक रहता है, यानी कि इसका समय अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होते रहता है। इसके मान में क्या होते रहता है? परिवर्तन होते रहता है, तब तक चुंबकीय फ्लक्स क्या रहता है? उसका विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है। तो इसको लिखना कैसे है? ये उनका प्रथम नियम था भाई। फिर से सुन लीजिए कि जब किसी कुंडली का, ये आपका कुंडली है, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तन होता है तब उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल। किसमें? इस कुंडली में। तब और इस विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कुंडली, जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होते रहता है, होते रहता है। वो ऐसा नियम दिया था। तो ये आपका कौन सा नियम कहलाता है? प्रथम नियम। लिखिए इसे, ठीक है, समझ में आया ना? पहला नियम क्या है आपका? जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या प्रेरित होता है और उत्पन्न विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होते रहता है। ऐसा नियम दिया था फैराडे ने, जो उनका कहलाता है प्रथम नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम कहलाता है कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या प्रेरित होता है और यह उत्पन्न विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होते रहता है। नोट कर लिए? अब दूसरा नियम देखें, मिटा दूं इसे क्योंकि उसमें व्यंजक है भाई छोटा सा। पहला नियम समझ में आ गया ना? दूसरा नियम, द्वितीय नियम क्या है अब इसे देखना। तो अभी जो आपका क्या था? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था ना, तो ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, चलिए लिख लेते हैं, जब, या ऐसे लिखो, कुंडली में उत्पन्न या प्रेरित, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होता है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती बोलो या समानुपाती बोलो,
एक ही मतलब है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये द्वितीय नियम क्या बोला था कि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान, जो आप अभी प्रथम नियम में निकला था कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसका मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर मैं इसको लिखूं तो किस रूप में लिखूंगा कि विद्युत वाहक बल ये अनुक्रमानुपाती किसका, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, इसको देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखना भाई, इसको क्या देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये था आपका सेकंड रूल। क्या नियम दिया था कि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का अनुक्रमानुपाती होता है। उसी को हम इस रूप में लिखेंगे कि विद्युत वाहक बल और अनुक्रमानुपाती किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का। इसको आप लोग देना समीकरण नंबर 1। बताऊंगा, सबको बताऊंगा। तो व्यंजक है ना छोटा सा, तो माना चुंबकीय फ्लक्स प्रारंभ में कुंडली का, माना प्रारंभ में कुंडली का, ठीक है ना भाई, चुंबकीय फ्लक्स φ1, कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स φ1 व t समय पश्चात कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स व t समय पश्चात कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो तो क्या निकालेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। इसलिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो ध्यान से देखना कैसे निकलेगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो ये हो जाएगा φ2 माइनस φ1 और बट्टे में हो जाएगा t। इस तरीके से निकलेगा आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। कब कि प्रारंभ में कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स φ1 वो t समय पश्चात कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1 बटे में t। अब हमको इसको मानना पड़ेगा, माना या यदि भी कर सकते हो, यदि कुंडली का विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल क्या मान लो, देखो आप चाहो तो इसको E मान सकते हो, स्मॉल e, या इसी को एप्सिलॉन, इतना भी। तो दोनों कंडीशंस में आप एक को लिखना चाहो आप इसे लिखो तो भी सही है। किसी बुक में आपको ऐसा देखने को मिलेगा तो किसी बुक में स्मॉल e देखने को मिलेगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। आप दोनों में से, आपको इच्छा दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं भाई, या तो आप E लिखो या तो आप एप्सिलॉन लिखो। तो यदि विद्युत वाहक बल क्या हो, E या एप्सिलॉन हो तो समीकरण 1 से, अब आपके पास दोनों चीज मिल गया। अब समीकरण 1 में दोनों का मान रख दो, विद्युत वाहक बल की जगह क्या रखेंगे, E रख दिए, अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर ये आपके पास निकल चुका है, φ2 माइनस φ1 और बटे में t। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, बटे में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा भाई। चलो अब क्या करेंगे अगला स्टेप में, इसके जो ये अनुक्रमानुपाती का साइन है इसे क्या करेंगे, हटाएंगे। तब क्या लगेगा, E इक्वल, जब इसके साइन को हटाऊंगा तो क्या लगेगा, एक निशान के, लेकिन यहाँ पर लगेगा माइनस के। क्यों लगेगा, कारण भी बताएंगे, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका φ2 माइनस φ1 बटे में t। तो लिखेंगे जहां k एक नियतांक है, k एक नियतांक है और ऋण चिन्ह यानी कि ये माइनस, यह प्रदर्शित करता है कि ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबक के गति का विरोध करता है।
कि कुंडली में प्रेरित यानी कि उत्पन्न कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबक के गति का विरोध करता है। ये माइनस चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है, समझ में आया ना? हाँ, जब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबक की गति का विरोध करता है, ये ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि कुंडली में प्रेरित, जो कुंडली में आपको विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था, वो चुंबक की गति का क्या करता है, विरोध करता है। लेकिन एसआई पद्धति में के बराबर क्या होता है, एसआई पद्धति में हाँ के का मान क्या होता है, 1। इसको एक काम करो, समीकरण अभी नहीं दिया है ना, इसको समीकरण 1 दे दो। हाँ 2 है ना, चलो 2 दे दो, आप मन चाहे अपने अनुसार लगा सकते हो। तब समीकरण 2 से अगर मैं के की जगह वहां 1 रखूं तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, गुणा हो जाएगा, तो इतना बचेगा क्या, E बराबर माइनस फाइव टू माइनस फाइव 1 बटे में टी, इतना ही होगा ना, चलेगा ना? ये नीचे का मिटा दूं, आगे ध्यान से देखना। यदि समय अंतराल डेल टी हो तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यदि समय अंतराल डेल टी हो तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल फाई होगा या है, ठीक है ना? तब इसको देना समीकरण नंबर 3। तब क्या होगा, यदि समय अंतराल डेल टी हो, ये डेल किसको प्रदर्शित करता है, परिवर्तन को, ठीक है ना भाई, हो तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, डेल फाई हो जाएगा। तब समीकरण नंबर 3 से, अब समीकरण नंबर 3 से देखो क्या हो जाएगा, E बराबर माइनस, इसकी जगह क्या लिखेंगे, डेल फाई, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, डेल टी, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, E बराबर माइनस, इसको कैसे लिख सकते हो, या तो आप डी फाई अपान डी टी, यही आपका क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम है, यही फैराडे का द्वितीय नियम का सूत्र है या व्यंजक है बोल सकते हो। अब बताओ, समझ में आ गया ना? चलो नोट कर लो इसे। समझ में आ गया द्वितीय नियम? इसके बाद अब पढ़ेंगे लेंज का नियम, ठीक है ना भाई, इसे नोट कर लीजिए।